अभी तो गिर रही है, पुलिस ठोकर लगाई है। आपको पता है ठोकर गिर रही है आपकी समझ? पता है पता है। फिर कैसे ठोकर लगी है? फिर बाढ़ में तो कुछ भी हो जा रहा है, ठोकर क्या करेंगे? जब इतना ज्यादा आफत आएगी, इतनी आफत आएगी तो अच्छी अच्छी चीजें डैमेज जाती हैं। अरे यार ठोकर का क्या मतलब है? ठोकर है मतलब जब वो तो एक सीमित उसके लिए ना, आपदा आने के लिए तो नहीं ना। आपदा क्या एक उसका डिजाइन है उसके लिए कि कितने पानी को लोड ले पाएंगे, क्या उसकी कैपेसिटी की, कितने वेग पे, कितने वो स्ट्रेस लेके कहाँ तक रुकेगा। उसके साथ फिर कंक्रीट का कराओ, कंक्रीट का उसमें बजट बहुत चाहिए, 10 गुना बजट चाहिए। कंक्रीट कराओ नहीं बनेंगे, आरसीसी करवा दो दीवार। अभी हो रही है स्टेडियम में, हल्द्वानी गोलापार स्टेडियम बचाने के लिए, कहाँ 10 करोड़ का काम कराओ, कहाँ 60 करोड़ का काम कराओ। 60 में भी पूरा नहीं पड़ रहा, 100 करोड़ रुपए चाहिए। राज के पास साधन भी तो आपके सीमित है। अरे साधन तो ठीक है, लेकिन जब जनता की जमीन, एक बात बताओ कि जो तमाम इधर उधर के इलाके से जो उत्तराखंड के लोग हैं, जब आपदा आती है तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाता है। उसका कोई सुधी नहीं वो तो पॉलिसी मैटर है। अरे पॉलिसी मैटर हमसे तो हमसे बात करिए, वो मामले में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। कि कहाँ आके किसको बचा रहे, मेरा तो उसमें नहीं कहना है ना मुझे। नहीं, मैं तो एक वैसी आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो ये सिंचाई विभाग का जो काम है, सिंचाई विभाग के जितने भी काम है, आपके अलग अलग जगह पे काम चल रहे हैं ना, आप देखो उनकी क्या पोजीशन हो गई। हमारे पोजीशन ठीक है, जो काम ठीक है, आपने कह दिया तो ठीक हो गया। हाँ ठीक है, मैं पूरे ध्यान में है। और जहाँ जाते दिक्कत होती है, उनके आपदा में क्षति हुई है उसके हमने भेजी है सूचना, वो पैसा आएगा, जो कहीं क्षति हो गई वो ठीक की जाएगी। वैसे मैं पूछ सकता हूँ कौन सी क्षति हुई है आपके घर पे? हाँ, एक हमारा झाड़ी गांव में गंडा हमारा कट गया, उसके ऊपर से पानी होगा। निर्मल नगर में हमारी क्षति हो गई है। आपको बताओ जमीनें कट गई लोग। हाँ जमीनें पड़ गई, मैं कहता हूँ आपका विषय नहीं है वो, हमारा विषय वो टूटेगा। जमीन भी कट रही है, बहुत कट गई है। यहाँ पे निर्मल नगर में, रोहतपुर में कट गई, सुरेंद्र नगर में कट गई, राजनगर में कट गई, 20 क्वार्टर में कट गई, सब हमारे संज्ञान में। ऐसा सभी जगह कट गई, सब जगह बहुत जगह कट गई, बहुत जगह कट गई। ऐसा है कि रिहेबिलिटेट के लिए तो मैं आपसे कहूंगा नहीं, पुनर्वास के लिए आपका विषय भी नहीं है। और रसोईयापुर आपने देखा, बिस्टी देखा, पिंडारी देखा, सब देखा। पिछले बार जो 6-7 जुलाई को बाढ़ आई थी, उसमें पूरे कैलाश नदी के दोनों साइड, कैलाश नदी की तो बहुत खराब है। कैलाश नदी बहुत स्थिति खराब है। हमने दोनों योजना टीएससी में पास कराई, अभी भी शासन में हमें उसे बजट नहीं मिलता। अगर बजट मिल जाता तो काफी हमारा सहारा मिल जाता। अब इंजीनियर में काफी नुकसान हुआ, डोहरा डोहरी में है, सलमती में है, चुका में है, कोंडा रतन है, बिस्टी है, बहुत गाँव में, गगनपुर है, नकुलिया है, सब में फसल। एक बात बताऊं मैं आपको, अच्छा बताइए, हम तब प्रयास पूरे करते हैं। खर्च मत करो आप लोग, खर्च मत करो बिल्कुल। आप ऐसा करो कि होर्डिंग बनवा लो, बड़े बड़े ना बैनर लगा दो कि भाई तुम जीवित हो या मृत हो, हमारा तो कोई मतलब नहीं है, हम पे पैसा तो है नहीं भाई। वो तो मांग कर रखी हमने, जो पैसा आएगा पैसा आपकी जो 2 साल पहले योजना में या पिछले साल की योजना में, इस साल की योजना में पैसा आप पे आया? पिछले साल वाली योजना में हमारा आया, 2 योजना में आपको बताया जो काम चल रहे हैं ये। हाँ, और वहाँ पे एक्वा पार्क वाले में इतना काम नहीं हो पाया था। कौन सा है? तो आपके निर्मल नगर के सामने की ओर ना, जो फिशरीज का एक्वा पार्क बन रहा है, उसके किनारे वाला आया था, मगर उसका काम थोड़ा सा ही हुआ था, तो नहीं हो पाया था काम। तब तक नदी में पानी बढ़ गया, पत्थर मिलने बंद हो गए, तो फिर काम बंद हो गया। कब से बंद है वो? बंद है अभी 3 महीने से बंद है। 3 महीने कितना वो किसके उसके कार्य वो कार क्या बोलते हैं, कार्यदायी संस्था कौन सी थी? 3 है उसमें कॉन्ट्रैक्टर। कौन? राज कंस्ट्रक्शन है, देव इंटरप्राइजेज है, और ये 2 है देव इंटरप्राइज के, एक राज के। देव इंटरप्राइज कहाँ से है? एक जायसवाल है ये। सही है, बिल्कुल सही है। मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं कि भगवान भरोसे रहो। तुम में अगर ताकत है तो अपना पुनर्वास दूसरी जगह कर लो। ये आज तुम थोड़ा सा भी जमीन से सुख भोग लोगे, आने वाली पीढ़ी तुम्हारी अगर वो जमीन से सुख नहीं भोग पाएगी, क्योंकि सरकार की, शासन की, प्रशासन की नाकामी के वजह से तुम्हारी जितनी भी जमीन है वो तुम्हारी जमीन तुम्हारी रहेगी नहीं, ये बाढ़ में चली जाएगी, जो मैं देख रहा हूँ। और जो थोड़ा बहुत बच जाता है
यहाँ मिट्टी की लूट है, डकैती पड़ रही है शक्ति फार्म में, मिट्टी की, लोग जमीनें खा जा रहे हैं, लोग जमीन अब डिस्टिल्टिंग के नाम पे लेते हैं थोड़ा सा रकबा। आपका विषय नहीं है, हाँ, ये नहीं करिए डिस्टिल्टिंग के नाम पे वो ऐसी लूट मची है वहां कि मतलब वो मेरे ख्याल से शक्ति फार्म का तो वो अस्तित्व ही खत्म ना हो जाए किसी दिन। ऐसी ये रसोईया पूरे झुका है, कोंदा सरफ है, पिंडारी है, बिष्टी है, इनका भी यही हाल है। मैं सरकार के जो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग के ऑफिस में मैं बैठा हूँ और सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हैं, मैं आमतौर पर इन्हें व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ये एक अच्छे व्यक्ति हैं, ये असिस्टेंट इंजीनियर हैं नारायण जी। लेकिन जिस तरीके से राजेश डकैती दलवारा, राजस्व विभाग डकैती डालने वाले, यहाँ एक गिरोह है डकैती डालने वाला, जो इन जमीनों पे मिट्टी लूट रहा है, मिट्टी चुरा रहा, मिट्टी लूट रहा है। और अगर उसका रकबा थोड़ा सा भी होता है, वो बहुत बड़ा रकबा बना के, तो शक्ति फार्म और ये रसोईयापुर के आसपास के लोग तो अगर जिंदगी में समृद्ध या अगर सुरक्षित होने की बात करते हैं तो ये भूल जाएं, क्योंकि इनकी बर्बादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी आपने जिला योजना में राज्य योजना के बारे में बताया, या आपने वो बताया कि हमने प्रस्ताव कहाँ भेजे हैं, आपने मुझे अपने कार्य प्रणाली को भी बताया और किस तरीके से तौर तरीके हैं उसके बारे में बताया। मैं तो शासन में मैं तो 10 साल विधायक भी रहा हूँ। हम पैसा लाते थे, पैसा करते थे, और ये जमीन जो है कम से कम कटती थी, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में जमीन कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ दो तरीके गिरोह, पत्रकार बंधु, दो गिरोह के है। एक तो मिट्टी की डकैती वाले लोग हैं, और दूसरे हैं सरकारी जमीन पर कब्जा राजस्व विभाग के लोग करा रहे हैं, जिसका बिल्कुल नमूना है कि वो जो मंदिर है, यहाँ मंदिर है पाल कॉलेज के एकदम सामने एक मंदिर है, जो सरकारी जमीन है, उसे भी लूटने की कोशिश हो रही है। और उसमें कुछ चहेते हैं, नाम उनका खोलूंगा 2-4 दिन बाद। मैंने चीफ सेक्रेटरी से लेकर मुख्यमंत्री तक से कहा ये बात को, और डीएम से भी कहा इस बात के लिए। वहाँ मंदिर के सामने जो या तो सरकारी जमीन है, उसका बाबा का भी मर्डर हुआ था वहां पर, आपको याद होगा। ये कब्जा करने चाह रहे हैं लोग। एक सिंचाई विभाग का जो नानक मत्ता में वहाँ एक जो बना हुआ है कुछ, तो वो भी उसमें शामिल है, वो वहां से कब्जा करने आ रहा है। और यहाँ का भी एक है धार्मिक लवादा ओढ़वे है वो, और वो भी ये जमीन है उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने लिखित में प्रशासन को दिया है। शक्ति फार्म के जो लोग हैं, या इधर के हमारे जो रायसिक या इधर के लोग हैं, ये जो कुमार सिंह, जट सिंह हैं, ये सब इधर आबादी उन्हीं की है बिस्टी तक, ये सब परेशान है। ये परेशान है, सिंचाई विभाग ने तो हाथ खड़े कर लिया। ये तो सिर्फ आंकलन के लिए और डिजाइन बनाने के लिए है ये, बाकी मिट्टी लुट रही है और रूट अलाइनमेंट चेंज तेजी से हो रहा है, कोई भी उसका कुछ करने वाला नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब करें तो हम किससे शिकायत करें, क्योंकि जिससे शिकायत करें तो पता चला कि ये जमीन मिट्टी लूटने वाले, चोरी करने वाले, सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। इनको संरक्षण कौन दे रहा है, ये भी देखना होगा। कोई नाराजगी नहीं, अब अपना काम करते रहिए। आपको दिखा रहा हूँ तो पिछले बार अगर देखिए, पहला वाला पॉइंट सबसे बड़ा आवश्यक वाला नाम लिखिए 995 वाला, सारे गाँव के योजना में। पिछले साल जब 6-7 जुलाई को बाढ़ आई थी, तब उन्हें तुरंत ही बना के भेजा था। दोनों जाते कैलाश हमारी शेयर हो जाती योजना, एक 5 नंबर पे फिर है। लगता हूँ मैं भी लगता हूँ। मैं आपको प्रस्ताव भी दे दूंगा, टीएससी मुझे प्रस्ताव आपको कागज दे देता हूँ, दे दो। देखो ये एक का काम तो है नहीं है, तो 7-8 योजनाएं, लेकिन कितना बेचारा विभाग है ये सिंचाई विभाग, और जितने भी ठेके के इसने नाम लिए अभी कि ठेका किस किस का है, सब राजनेता है। अभी जो टीएससी मैं आपको कागज दे देता हूँ।
तो प्रयास होगा तो हमें जल्दी मिल जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी नहीं करेंगे 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 लॉक करेंगे। ठीक है हैं वो आप अच्छा आदमी हो तो जानते हो। नहीं चाय नहीं फिर वो चलो भाई चलो ठीक है चलिए। यहाँ पे एक बाइक है, वो पीछे आ जाएगा ना आदि साहब के जनता का। क्या मामला है सर पूरा, किस विषय में पहुँचे हैं आज? देखो ये बाढ़ आना एक नेचुरल कैलामिटी है, ये तो खैर आपदा ही है, लेकिन आपदा के समय में जब हम विभाग को देखते हैं, राजस्व विभाग बिल्कुल दोषी है, कृषि विभाग दोषी है, सिंचाई विभाग दोषी है। शक्ति फार्म के अगर देखें तो आज कल में करीब 30-40 एकड़ जमीन उनकी कट गई है, ऐसी रसोईयापुर से बिस्टी तक। तो ये जो ठेके के हैं बड़े मुश्किल से पैसा एक हो गया तो वो राजनेताओं के पास ठेका है। तो शक्ति फार्म के लोगों को मान लेना चाहिए और अपने ताकत पे पुनर्वास की बात सोचनी चाहिए अपने, क्योंकि अपने तरीके से ही करेंगे तो होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी और आने वाले समय में इनके बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। जमीनों को लेकर मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिला था सिंचाई विभाग के, उन्होंने ये कार्य योजना बनाते रहते हैं और जिला योजना राज्य योजना सब में चलता रहता है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं आया। 2-3 जगह पैसा है, वो राजनेताओं ने उस पर वो ठेकेदारी राजनेता कर रहे हैं। ये इनकी हिम्मत नहीं है जो उन्हें छेड़छाड़ कर दे, इनका ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसी जमीनों की लूट करने वाले लोग आ गए हैं यहाँ, सरकारी जमीनों को लूटने वाला। सर किसानों को हमेशा आश्वासन दिया जाता है, इसका स्थायी समाधान क्या है? स्थायी जब वो किसी भी इलाके में अगर आपदा से प्रभावित लोग हैं उन्हें पुनर्वास भी किया जाता है। और ये जो ठोकर वोकर लगा देते हैं ये तो आमतौर पर एक वो है कि लोगों को बहलाने वाली बात है। और ये जो शक्ति फार्म में जितना यहाँ जमीनों की मिट्टी की लूट और चोरी हो रही है और गड्ढे बनाए जा रहे हैं और ग्रामीणों की जो है जमीनें कट रही हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। इस पे इन्हें तो ये पूरे शक्ति फार्म को आपदा घोषित करना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये इलाके जो हैं कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। अभी तो माल की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। बीते दिनों में मैं कई साल से देख रहा हूँ कि जान माल भी चला जाता है और कोई पैरवी करने वाला भी नहीं है। सब दिक्कत है और ज़मीनें कट रही हैं। ज़मीनें मैंने देखा था, कौंदा अशरफ ने देखा था, या मैंने इधर रसोईयापुर में भी देखा था। ये किसानों के पास है ही क्या? किसान सबको पालता और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, उसका संरक्षण करने वाला कोई भी नहीं है। किसान सबको पालता है लेकिन वो बेसहारा है। और किसान जो है अब बड़ी बड़ी बातें करेंगे यहाँ, अभी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये तो वो वर्चुअल कर लेंगे, पता इन्हें है नहीं। अरे तुम्हें दम है तो शक्ति फार्म में घूम के दिखाओ, ये रसोईयापुर से नीचे जाके दिखाओ तो पता लगेगा कितना काम करते हैं लोग। सर क्षेत्रवासियों के सहयोग में आपका क्या एक्शन रहेगा अगला? मैं ये एक्शन पे ही तो हूँ। अब इसके बाद क्या एक्शन से मिलना आया हूँ मैं, एक्शन में ही। हाँ, और एक जनप्रतिनिधि को एक्टिव होना चाहिए। इधर है। अच्छा कौन? हाँ नेपाल। अब तुम देखो कौन आए हैं यहाँ? किसको मिला है? सर आज जो आपकी चर्चा हुई, किन चीजों को विशेष लेकर के चर्चा हुई पाल साहब से? मेन तो पाल साहब का यह था कि नदियों में जो मिट्टी उठाने का हो रहा है तो उसके लिए थे। उसमें तो हमारा इतना ही रहता है कि हमारा सहायक अभियंता भी कमेटी में है, खनन डिपार्टमेंट और राजस्व वाले, और एक हमारे सहायक अभियंता शुरू में अपना मार्किंग करने आ जाते हैं कि भाई कहाँ पे आवश्यकता है मिट्टी उठाने की, वो निशानदेही करके आ जाते हैं बस। उसके बाद जिनका वो टेंडर की कार्रवाई SDM साहब के वहीं होती है, तो उसके बाद
कहीं पे बीच में हमारे जो इंजीनियर जाते हैं, देखते हैं गलत हो रहा है, तो उनको फिर कहते हैं भाई ऐसे नहीं खोदेगा, मिट्टी ऐसे खोदा, हम लोग उनको बता के आ जाते हैं। और दूसरा, जगह जगह बहुत ज़मीन कटाव हो गया है इस बार बाढ़ से। 14 तारीख को भी बहुत बाढ़ आई, आज भी बहुत बाढ़ आई कलाल में, उससे काफ़ी लोगों की ज़मीन कट रही है, पीछे आबादी क्षेत्र को भी खतरा है। हम उसका सर्वे वगैरह करा रहे हैं और शीघ्र ही मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जगहों का एस्टीमेट बना के भेजेंगे। और सूचना हमने परसों रात में ही भेज दी है केंद्र सरकार को, हमारे HOD के यहाँ से चली गई है, तो शीघ्र ही हम एस्टीमेट प्रोजेक्ट बना के भेजेंगे। अब जितनी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गाँव को बचाने के लिए पैसा स्वीकृत हो जाए, पैसा जैसे स्वीकृत होगा तभी काम कराया जा सके। DM साहब को भी इसकी सूचना दे दी, सारे कार्यों कहाँ कहाँ लिया हुआ है।